जो यादव अपने आप को क्षत्रिय समझते थे, हिंदू समझते थे, जो समझते थे कि भाजपा आएगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या फिर बड़ी जाति के लोगों में हम रिश्ता करेंगे या फिर सब मिल बांट के खाएंगे, उन सब की गलतफहमी आज निकल गई होगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो हरियाणा का क्यों ना हो, हरियाणा के बहुत उनते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद उनकी गलतफहमी निकल गई होगी कि भैया तुम पिछड़े हो, मानो चाहे ना मानो। देखिए, दो चीज़ें बता दूं मैं आपको। अखिलेश यादव ने जब ये सारी बात जागरूक की, एक तरीके से दुनिया को बताई, तब जाके लोगों को पता चला कि भाई ये इतना बड़ा मैटर हो गया। ट्विटर पे वायरल हुआ। अखिलेश यादव अगर नहीं बोलते तो इतना बड़ा मैटर नहीं होता, और उन्हें खुद नहीं पता था कि अगर मैं इस बात को इस तरीके से सम्मान दे दूंगा तो ये इतना बड़ा मैटर हो जाएगा। मैं खुद उसी बेल्ट से रहने वाला हूँ, वहाँ पंडित जी लोग भी रहते हैं, ठाकुर लोग भी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं। आज तक ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी, आज तक हमने कभी सुना नहीं कि किसी पंडित जी को किसी ने उल्टा बोल दिया हो, या किसी पंडित जी ने किसी यादव जी को कुछ उल्टा बोल दिया हो, ये भी बात सुनाई नहीं दी। लेकिन जब से सरकार बदली है, आप इस चीज़ को ऊपर से आंक सकते हैं कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला धुलवाया जा सकता है, उसकी शुद्धिकरण हो सकती है, तो ये जो मानसिकता है खासकर ऊंच नीच की, जातिवाद की, वो वहाँ से शुरू हो गई है। तो जो नीचे के लोग हैं, जिन्हें नहीं पसंद कि हमारा रोज़गार कोई और करे, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो साफ़ सुथरा नहीं है, गाय भैंस चराना आज भी वो प्रोफेशन माना जाता है कि देखो गोबर उठाते हैं, तमाम चीज़ें हैं, अब उनको ये बोल रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ पे आके। और आपको एक और बात बता दूँ, पूरा ब्राह्मणों का गांव नहीं है वो सिर्फ एक टोला है। वो एक टोला था, बड़े गांव में 10, 20, 50 घर थे, उस मोहल्ले में वो गए थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे ब्राह्मण समाज ने ये सारी चीज़ें कर दी। कुछ गंदी और बेकार मानसिकता के जो लोग हैं, जिनके अंदर मनुवाद कह लीजिए, ऊंच नीच का भेदभाव है, वो चीज़ पनप रही है, आज भी है। उन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है। अगर उनको विरोध था तो वो साफ साफ नकार सकते थे कि भाई तुम गलत जगह आ गए हो, हमें नहीं चाहते कि तुम पूजा पाठ करो हमारे सामने बैठ के, उन्हें भेज सकते थे। लेकिन उनको एक मैसेज देना था कि आगे भी अपनी मानसिकता बतानी थी कि आगे भी कोई और तीसरा इस तरीके से हरकत ना कर पाए, इसलिए उन्होंने जलील किया, दारू पी के मारा, उसकी चोटी काटना। और सबसे जो सोचने वाला, आज तक तो हमने यही सुना था कि गाय के मूत्र से ज़्यादा पवित्र कुछ नहीं होता, गंगा जल से पवित्र कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ से एक और मैसेज आ गया और वो बहुत गलत संदेश पूरे देश को मिला है। तो क्या सीख लेनी चाहिए इस घटना से बहुजन समाज को? खासकर बहुजन, देखो बहुजन समाज पर आज भी ये चीज़ है, चाहे वो कितने भी हिंदू बन लें, ये वही लोग हैं जो बोलते थे एक हो जाओ नेक हो रहोगे करके, एक सेव वाला जो नारा देते कि सारे हिंदू एक हो जाओगे, ये वही नारे देते थे ना। आज इन्होंने बता दिया एक कब होना है, जब वोट का टाइम आए, एक जब होना है जब हमारा कुछ फ़ायदा हो, जब सरकार का कुछ फ़ायदा हो। उसके बाद तुम अपनी जो बड़ी जाति वाले लोग हैं या फिर जो रसूख वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो नहीं ऊपर रहना है और सबको नीचे रहना है। इससे पूरे समाज को गलत नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जो मानसिकता है, जो पुरानी मानसिकता है, जो अब भी ये लोग ये चाहते हैं कि भेदभाव बना रहे हिंदू मुसलमान और ये सारे, और आपने इस चीज़ को ऐसी बेल्ट में करवाया, होने दिया जहां पर खासकर यादव लोग भी ज़्यादा है। ये खुद चाहते हैं कि गुंडई हो, और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपने फिर अगले दिन देखा जब वहाँ कुछ यादव संगठन गए, उन्होंने ये बोला कि हम थाने में जाके बात करेंगे, आपने उनके ऊपर FIR करवा दी। मेन मकसद जब चीज़ें ख़राब हुई, जब आपने ये बोला कि हम उन पर भी मुकदमा कर रहे हैं फ्रॉड का, जिन्होंने अपना आधार कार्ड गलत लिखा है, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें ख़राब हुई कि आप हम पे अत्याचार भी करो, आप हम पे ही मुकदमा करो, हम मतलब पीड़ित भी हम और जुर्मी भी हम। तो उस चीज़ के बाद सारी की सारी चीज़ें ख़राब हुई, और पुलिस के ऊपर पथराव करना ये एक गैर संवैधानिक चीज़ है। लेकिन वही वाली बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो स्वाभिमान भी एक चीज़ है। शायद इसीलिए वो जो नौसिखिया बच्चे कह लीजिए या फिर जिनका आत्मसम्मान एकदम से जाग गया हो, जो बहक के चले गए हों, उन्होंने ये सब किया। विवेक जी, कई लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जिस व्यवस्था में हमारा साथ शोषण होता है, ऊंच नीच होता है, हाँ, उस व्यवस्था को हमें छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये मैसेज मैं पूरे यादव समाज को कहना चाहूँगा। बेशक मैं उम्र में कम हूँ, नई चीज़ हूँ, कि जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं वहाँ आना जाना कम कर देना चाहिए। और जो लोग, जिन लोगों ने ये सारी व्यवस्था बनाई है, क्या आपके फ़ायदे के लिए बनाई है? आज के समय पे बाबा बैठ जाते हैं, आपके पास बैठ जाते हैं, चाहे उन्हें ज्ञान हो ना हो,
भगवा चोला देख करके आप क्या करते हो कि ये भगवा पहन रखा है तो सच्चा ही आदमी होगा, भगवा देखोगे आप उसके आगे बिल्कुल नतमस्तक हो जाओगे, आप सोचोगे इससे बेहतर कोई नहीं है। और ये सबसे भूल है। और खासकर जो हमारी माताएं हैं, सबसे ज़्यादा जो धर्म को कैप्चर कर रखा है उन्होंने ही कर रखा है। आदमी कमाता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन औरतें बहुत जल्दी डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि हम में कोई दोष है, हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं। और ये सब डराया गया है। आज से नहीं, करोड़ों साल पहलों से ऐसी गलत चीज़ें बनाई गई हैं, भूलने वाली चीज़ें बनाई हैं, छुआछूत और ये सब चीज़ें बनाई गई, जिससे आज भी हम सब परेशान हैं। और उसी का ये कारण है। अब कथा कर रहे हो, मन की शांति के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हो, 10 लोग मिलके अच्छी बातें कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये भी समझ आ गया कि ये एक जाति विशेष का कारोबार है। अगर उसको आप छेड़ोगे तो उन्हें दर्द होगा और आपको जिल्लती महसूस करनी पड़ेगी। लेकिन विवेक जी, एक अखिलेश यादव जी को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। हाँ, ट्रोल उनका बगला धोया गया, वो एक मंदिर में गए, मंदिर फिर भी शंकराचार्य के पैरों में जाकर बैठ रहे हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, जब अखिलेश यादव बाहर से पढ़ के आए ना, इंजीनियरिंग पढ़ के आए, पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने सोचा सारे गुंडे माफी अपनी पार्टी से हटा दूंगा, तब मैं अच्छा आदमी हो जाऊंगा। इंजीनियरिंग की तरफ बात करी उन्होंने, मेट्रो की तरफ बात करी, विकास की तरफ बात करी, छुआछूत दूर रखा। उन्हें लगा ऐसे ही सब कुछ चलता है। लेकिन इस समाज ने, जब वो राजनीति में प्रॉपर आए, उन्हें भी ये पता चल गया कि जो मेरी जाति है वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उससे पहले आपने देखा इस तरीके के मुद्दों पे अखिलेश यादव बचते नजर आते थे। लेकिन चाहे वो बनारस वाले मिश्रा जी हों, चाहे अभी आप आगरा में देखा हो, वहाँ पर भी वैसे ही बोले जैसे इस मुद्दे पे बोले। लेकिन लोग अब वही वाली बात करें कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम्हें ऐसा हो। चीज़ें कभी कभी देर से समझ आती है। अब अखिलेश यादव को समझ आ गई है कि मुझे पीडीए के साथ जाना पड़ेगा, मुझे उन सब की बात उठानी पड़ेगी जिनकी बात ये समाज नहीं चाहता कि ये ऊपर बढ़ें, ये ऊपर जाके बैठें। तो अखिलेश यादव को समझ आ रही है चीज़ें, वो धीरे धीरे कर रहे हैं इस चीज़ पे काम। इसका पीडीए का अपमान हुआ है ये। नहीं, आपको नहीं लगता पीडीए का अपमान हुआ है? आप आगरा वाले सांसद को देख लीजिए, वो किसी छोटी जाति से, इसीलिए तो एक बड़ी जाति वाले रसूल वाले लोग उनके पीछे पड़ गए थे। लेकिन अखिलेश यादव मजबूत है इस समय पे, उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। तो पीडीए का अपमान बेशक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो ये चीज़ हमारे जितने भी पीडीए के साथी हैं, और जो खासकर ऊंची जाति के भी हैं, लेकिन आज के समय पर पे वो खुद वंचित हैं, उनके घर में भी आटा नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे एक जाति विशेष के लोग, एक जाति विशेष पार्टी जो धर्म के नाम पे चलाती है, उनको मूर्ख बनाने का काम कर रही है। हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति शोषित है जिसके पास धन की कमी है, हर वो व्यक्ति शोषित है जिसके पास एजुकेशन की कमी है। यहीं अगर पढ़े लिखे मोहल्ले में जाओ, टोले में जाओ, शहर में आप रहो, हर तीसरा व्यक्ति उसमें पढ़ा लिखा होता है। ऐसी चीज़ें वहाँ तो नहीं नज़र आती हैं। वहाँ शायद धर्म के नाम पर आप हिंदू मुसलमान करके पर्टिकुलर कुछ बाहर के लोग आके माहौल खराब कर देते हैं। नहीं है ना, देखिए भारत तो जाति जानी भी नहीं चाहिए। 100 अगर मान के चले आप गजेंद्र हैं, तो आपका टाइटल है ना, उससे आपको थोड़ी पहचान मिल जाती है। लेकिन जाति व्यवस्था जो उस तरीके से इन्होंने बनाई है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में यही लिखा हुआ है कि हर वह व्यक्ति जो काबिल है, अगर कोई किसी भी जाति से आता हो, वह वो काम कर सकता है जो दूसरा कर रहा है। अगर ब्राह्मण जितना काबिल कोई और व्यक्ति है शास्त्र में, तो वो वह काम भी कर सकता है। अगर कोई और बाहुबल में अच्छा है, कोई ब्राह्मण बाहुबल में अच्छा है, तो वो भी क्षत्रिय कहलाता है। तो भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा। मैं एक बात पूछता हूँ इन सभी लोगों से, अगर जो यादव गए थे और इन्हें विरोध था उससे, अगर साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे जाते, ठीक है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण की भी ये चोटी काट देते? क्या ये उनके साथ भी वैसी पवित्रता वाला सीन करते? आप पूजते हो उनको, आप अपनी बात दूसरों को सुना सकते हो, आप उनके घर में बैठ के खाना खा सकते हो, उनसे दक्षिणा ले सकते हो। और बहुत सी जगह तो खाना भी नहीं खाती, कुछ विशेष जातियों पे बड़े बड़े नेता नहीं खाते, ठीक है, ढोंग ड्रामा वो अलग चीज़ है। लेकिन आप कितना दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें लेके बैठे हो, तो आपसे ज़्यादा बेकार मानसिकता, गलत मानसिकता, तुच्छी मानसिकता अभी नहीं होगी। और 21वीं सदी में जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो योगी जी से वही सवाल है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पैर धोकर के सम्मान कर सकते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? तो चलिए छोड़िए, आप उन्हें बुला के एक तरीके से ये बोल देते, चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हीं के खिलाफ मुकदमे धोखाधड़ी का, आपने पीड़ित को पीड़ित ना समझ करके एक जातिवाद की तरफ आप फिर लेके गए, और अभी तक चुप्पी तोड़ी नहीं है। प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, तो ऊपर से फरमान आ गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कार्रवाई इन पे होनी है। लेकिन जो यादव अपने आप को ऊंचा क्षत्रिय, उनकी गलतफहमी निकल गई।
जो यादव अपने आप को क्षत्रिय समझते थे, हिंदू समझते थे, जो समझते थे कि भाजपा आएगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या फिर बड़ी जाति के लोगों को में हम रिश्ता करेंगे या फिर सब मिल बांट के खाएंगे, उन सब की गलतफहमी आज निकल गई होगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो हरियाणा का क्यों ना हो, हरियाणा के बहुत उनते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद उनकी गलतफहमी निकल गई होगी कि भैया तुम पिछड़े हो, मानो चाहे ना मानो। और जिनकी नहीं निकली उनको भी समझ आएगा समय के साथ।